यस गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा है रसखान और इनके द्वारा जो रचित है वो है सवैये। क्या है चैप्टर हमारा? सवैये। जिस प्रकार मीरा के पद होते हैं, रसखान के सवैये होते हैं, कबीर के दोहे होते हैं, तो वैसे ही है रसखान के सवैये। तो सबसे पहले हम रसखान जी के बारे में पढ़ते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। मतलब साक्ष्य तो नहीं है इनके जन्म के कि कब हुआ, ऐसा माना जाता है कि रसखान जी, जैसे सूरदास है, रसखान है बेटा, ये है कृष्ण भक्त कवि जो है, इन्होंने कृष्ण के जो है लिए जो है लिखा है काव्य, इनका कृष्ण भक्ति से प्रेरित है। तो इनका जो जन्म है 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा लेकर, मतलब शिक्षा दीक्षा लेकर ये ब्रज भूमि में जाकर रहने लगे। कि कृष्ण से इतना प्रेम इन्हें हो गया था कि जाकर ये ब्रज भूमि में ही बस गए, जहां पर कृष्ण जी रहा करते थे। सन 1628 के लगभग जो है उनकी मृत्यु हुई। मतलब उनके जन्म और मृत्यु के संबंध में कोई जो है हमें प्रमाणित जो साक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं जो उपलब्ध हुई हैं वे हैं सुजान रसखान प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली के नाम। रसखान रचनावली में जो है इनकी है प्रमुख कृष्ण भक्त कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उन्हें अनन्य अनुराग था। कि न केवल वे श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, बल्कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज से वो प्रेम करते थे। चाहे वह ब्रज भूमि हो, चाहे वे गायें हो, चाहे वे ग्वाले हो, चाहे कृष्ण से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, वह उस हर चीज से जो है प्रेम करते। न केवल श्री कृष्ण से, बल्कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज से जो है रसखान जी प्रेम करते थे। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस, बल्कि ब्रजभूमि के प्रति भी जो है उनका अनन्य अनुराग जो है व्यक्त हुआ है। उनके काव्य मिलता है। राधा कृष्ण की जो मनोहर लीलाएं हैं उनका भी जो है उनकी रचनाओं में ऐसा भाव विहलता के लिए जितने प्रसिद्ध है, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता के लिए। वे अपने कर ऐसा लगता है जब हम उन्हें पढ़ते हैं, वे बिल्कुल प्रेम में डूबकर और भाव विभोर होकर लिखी गई हैं। कि रसखान जी की जो आसक्ति है वो बहुत ही जो है मर्म को छू लेने वाली है। शब्द चयन भी जो है इनका और व्यंजन शैली के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। कि जो शब्दों का चयन सुंदर है, उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। कि ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग इनके जो है काव्य में दिखाई देता है, जिसमें जरा भी शब्द का आडंबर नहीं है, शब्द आडंबर नहीं है। कि बहुत उसकी प्रशंसा करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा शब्द आडंबर जो है नहीं है रसखान जी के सवैयों में। तो यहाँ जो संकलित है बेटा पाठ में, जो हमारे सवैये संकलित हैं, उसमें पहले और दूसरे सवैये में जो है कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति जो है कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ। ब्रजभूमि पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप माधुर्य सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। तीसरे सवैये में है कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव
तथा गोपियों की जो व्यवस्था है या लाचारी है वो प्रकट हुई है। तो अब बेटा पाठ जो है हम स्टार्ट करते हैं। सवैये, पाठ का नाम क्या है? सवैये। मानुष हो तो वही रस खाने, मानुष में मनुष्य का, आदमी का। तो रसखान किसका? यहाँ कवि का नाम है। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले, मानुष हो तो मेरा जो बसेरा है ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच हो। यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज भूमि में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो क्या कहते हैं रसखान जी कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। ब्रज भूमि पर मेरा बसेरा हो और मैं गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो, और यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो कहा बसो मेरा, तो जो मेरा बसेरा है, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मंझारन मीन्स बीच में, धेनु मीन्स गाय। नंद कौन थे? श्री कृष्ण के पिता। तो मैं नंद की गायों के बीच में, नित होता है बेटा प्रतिदिन, तो मैं प्रतिदिन जो है नंद की गायों के बीच में चरूं। तो यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मैं प्रतिदिन बस मेरा, तो मेरा जो बसेरा है मैं चरूं कहाँ पर? प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में। धेनु क्या होता है? गायें। मंझारन बीच में, तो मैं जो है नंद की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो, पाहन होता है बेटा पत्थर, पाहन हो तो वही गिरी का, गिरी होता है पर्वत। यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो भगवान ने जो है ग्वालों की, गोकुल की रक्षा करने के लिए धारण किया था। कौन सा था? गोवर्धन पर्वत। तो यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने जो है धारण किया था, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। पुरंदर मीन्स इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए जो है उन्होंने अपनी उंगली पर जो है धारण किया था। किसको? गोवर्धन पर्वत को। तो यदि मैं पत्थर बनूं तो किसका बनूं? गोवर्धन पत्थर पर्वत का। कौन कहता है? रसखान जी। जो खग हो तो, खग होता है बेटा पक्षी। यदि मैं पक्षी बनूं, यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मेरा बसेरा जो है यमुना नदी के पुल होता है किनारे कदम्ब की डाल पर हो। जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब का पेड़ खड़ा है उसकी डाली पर जो है मेरा बसेरा हो, मैं रहूं। यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाली पर मेरा बसेरा हो। ये जो है भगवान, यदि मुझे, रसखान जी कहते हैं, हे भगवान यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मुझे, मैं ब्रज के गोकुल, यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मेरा जो है मैं प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में जो है चरूं। यदि मनुष्य का जन्म मिला हूं और यदि पशु का जन्म मिले तो प्रतिदिन जो है नंद की गायों के बीच में चरूं। और यदि पत्थर बनूं, पहाड़ बनूं, पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको जो है
इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए जो है इसने धारण किया था श्री कृष्ण ने, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनो। जो खग हो तो यदि पक्षी बनो तो जो मेरा बसेरा है वो कहाँ पर हो, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाली पर मेरा बसेरा हो। या लकुटी अरु कमरिया, सेकंड पैसेज बेटा। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। लकुटी लाठी और कमरिया कंबल, कि जो श्री कृष्ण जी गाय चराते हुए लाठी और कंबल रखते थे, उस लाठी और कंबल पर राज तिहुपुर को तजी डारो, तजी होता है छोड़ना, मैं उस लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज न्योछावर कर सकता हूँ। क्या कहते हैं रसखान जी, यदि एक कोई मुझे कहे कि एक तरफ तो तीनों लोगों का राज है, कि एक तरफ तो तुझे तीनों लोगों का राज मिल सकता है और दूसरी तरफ जो है श्री कृष्ण की यह लाठी और कंबल है, तो रसखान जी जो है श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को स्वीकार के राज के, तीनों लोगों के राज से भी प्रिय किस क्या है उनको, श्री तो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वह तीनों का लोगों का राज भी त्याग देने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख भी जो है नंद की गाय चराते हुए तजी मिंज छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, बिसारो मीन्स भुला सकता हूँ, कि मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों का जो सुख, कि यदि आठों सिद्धियां प्राप्त हो जाएं और नौ निधियां प्राप्त हो जाएं तो उस सुख को भी जो है मैं नंद की गाय चराते हुए भुला सकता हूँ। आठों सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं बेटा, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकांप्य, ईशित्व, वशित्व, ये है हमारी 8 अलौकिक शक्तियां, 8 सिद्धियां। और 9 निधियां, 9 खजाने कौन से होते हैं हमारे, पद्म, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, हर, कुबेर की जो है 9 निधियां होती हैं। तो जो 8 निधियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाला सुख है उसको भी जो है नंद की गाय चराते हुए रसखान जी भुला सकते हैं। रसखान कबहू इन आखिन सो ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। तो रसखान जी कहते हैं कि पता नहीं इन आंखों को कब सौभाग्य प्राप्त होगा ब्रिज के वन बाग और तालाब देखने का, निहारने। रसखान जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं कब अवसर मिलेगा मेरी आंखों को ब्रिज के वन बाग और तालाब निहारने का, देखने का। कौटिक एकला धोत के धाम जन क्या कहता है, के कुंज ब्रिज की जो कांटेदार झाड़ियां उन पर कौटिक होते हैं करोड़ों का सोने के महल, ब्रिज की पर करोड़ों सोने चांदी के महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ, करोड़ों सोने चांदी के महल भी त्याग कर सकता हूँ। अगर मुझे कहेगा कि एक तरफ तो क्या है सोने चांदी के महल है तो ये ले सकता है और एक तरफ जो है ब्रज की कंटीली झाड़ियां है या उन्हें स्वीकार कर सकता है, तो मैं जो है ब्रिज की कंटीली झाड़ियों को स्वीकार करूंगा। तो एक बार फिर इसको सवैये को देखेंगे बेटा। सवैया क्या होता है, एक छंद होता है सवैया।
छंद क्या है? जिसमें मात्राओं और वर्णों का, काव्य रचना करते हुए मात्राओं और वर्णों का ध्यान रखा जाता है, वो कहलाता है छंद। तो सवैया जो छंद है बेटा, उसमें 22 से 26 जो है वर्ण होते हैं, वार्णिक छंद है। 22 वर्ण और 26 वर्ण होते हैं, और यह है ब्रज भाषा का जो है छंद है। तो क्या कहते हैं दूसरे सवैये में रसखान जी कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज न्यौछावर कर सकता हूँ। आठों सिद्धि नव निधि के सुख, मैं आठों सिद्धियां और नव निधियों के सुख नंद की गाय चराते हुए भुला सकता हूँ। रसखान जी कहते हैं कि पता नहीं इन आंखों को कब सौभाग्य प्राप्त होगा ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने का। करोड़ों सोने चांदी के महल भी मैं जो है ब्रिज की कंटीली झाड़ियों पर वार सकता हूँ। ब्रिज की कंटीली झाड़ियों के लिए मैं सोने चांदी के महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। नेक्स्ट बेटा तीसरा जो सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहनेंगे। अब इसमें क्या है, गोपियां क्या कहती हैं कि हम जो है बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करेंगे। एक जो गोपी है दूसरी गोपी को कहती है कि मैं बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसा जो है रूप धारण करूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की तरह जो है मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुरली उनको जैसे किसी की दूसरी जो है, किसी का पति दूसरी पत्नी ले आता है और वो सोतन होती है, तो वैसे ही जो मुरली है गोपियों को क्या लगती है, अपनी सोतन लगती है। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं, मुरली को अपने होठों से लगाते हैं, तो वो गोपियों की तरफ देखते भी नहीं है। इसलिए जो मुरली है वो गोपियों को अपनी सोतन लगती है। तो कहती है कि हम बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा सेम रूप धारण करेंगे, लेकिन हम मुरली को धारण नहीं करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखिए, कि हम जैसे श्री कृष्ण मोर मुकुट जो है सिर पर धारण करते थे, हम भी मोर पंखा जो है सिर पर धारण करेंगे, मोर का पंख से जो है जुड़ा हुआ मुकुट धारण करेंगी, और गुंजा की जो है हम माला गले में पहनेंगी। जैसे श्री कृष्ण जो है गुंजा की माला गले में पहनते हैं, वैसे ही हम गुंजा की माला पहनेंगे। एक विशेष प्रकार का मोती होता है गुंजा, तो उसकी माला पहनते थे, गुंज की माला। तो गोपियां भी कहती हैं कि श्री कृष्ण की तरह ही हम भी गुंज की माला पहनेंगे, ओढ़ी पीताम्बर। और जिस प्रकार श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र पहनते हैं, हम भी पीले वस्त्र पहनकर लकूठी, लकूठी यानी कि लाठी लेकर हाथ में वन गोधन गवारन संग फिरूंगी, और जो है वन में जंगल में गायों को चराते हुए ग्वालों के संग फिरूंगी। जैसे श्री कृष्ण पीले वस्त्र जो है डालकर जंगल में ग्वालों के साथ गायें चराते हुए फिरते हैं, वैसे ही मैं भी फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब सवार फिरूंगी। भाव तो होता है अच्छा लगना, क्योंकि श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि श्री कृष्ण जो है मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तू जो कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, तू जैसे सवांग मुझे करने को कहेगी मैं वैसे ही करूंगी। क्योंकि एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है ना कि जैसा तू भेष बदलने को मुझे कहेगी मैं वैसा ही भेष बदल लूंगी। कि श्री कृष्ण मुझे अच्छे लिए लगते हैं, इसके लिए जो तू मुझे कहेगी, जिस प्रकार का भी रूप धारण करने को कहेगी मैं करूंगी। या मुरली, लेकिन मुरलीधर कौन है? श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अधरान धरी अधरान न धरूंगी, कि श्री कृष्ण की अधरान में होठों पर, अधरा होते हैं होठ, कि श्री कृष्ण की मुरली को होठों पर धारण नहीं करूंगी।
मुरलीधर क्या है? श्री कृष्ण का एक नाम है। मैं तेरे कहे हे सखी, मैं तेरे कहे हुए हर सवांग भरूंगी, किन श्री कृष्ण की पर धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो है जब मुरली बजाते हैं तो वो हमारी तरफ देखते भी नहीं है, इसलिए जो मुरली है वो गोपियों को अपनी सोतन लगती है, इसलिए वह मुरली धारण करना नहीं चाहती। मुरली से जो है उसको जलन है, जलती है वो। एक बार फिर से देखेंगे। एक गोपी जो है दूसरी गोपी को क्या कहती है कि मैं मोर पंखा सिर धारण करूंगी, श्री कृष्ण की जैसा मैं रूप बनाऊंगी, जैसा तो मुझे कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं मोर पंखा सिर पर रख सिर के ऊपर धारण करूंगी, गुंज की माला मैं गले में पहनूंगी, और मैं पीले वस्त्र, पीतंबर क्या होता है? पीले वस्त्र, मैं पीतांबर ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, क्योंकि वही रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है एक गोपी से दूसरी से कि जो भरूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से जो है होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं धारण करेगी? क्योंकि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वो हमारी तरफ देखते भी नहीं है, इसलिए जो गोपियां हैं वो मुरली को अपनी सोतन समझती हैं। नेक्स्ट पैसेज नंबर 4। काननी दे अंगुरी रही गो, जब ही मुरली धुनी मंद बजही। क्या कहती है गोपी कि जब मुरली की मंद मंद धुन बजती है तो वह अपने कानों में उंगली डालकर रखेगी, मतलब ध्यान नहीं देगी। किस पर? श्री कृष्ण की मुंह। क्या जब मुरली की जो है बजती है, मधुर धुन बजती है, मंद मंद धुन बजती है, तो क्या वह, एक गोपी कहती है कि क्या वह अपनी कानों में अंगुली दे ले कि उसे उसको श्री कृष्ण की जो मंद मंद जो धुन है मुरली की वो सुनाई ना दे। मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। यदि श्री कृष्ण जी अपनी अटारी पर चढ़कर, अटारी मतलब मोंटी पर चढ़कर भी जो है श्री कृष्ण गोधन के गीत गाएंगे तो तब भी वह ध्यान नहीं देगी। यदि श्री कृष्ण जी अटारी पर चढ़कर जो है गोधन के गीत गाएंगे तो तब भी उन पर जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हे गोकुल वासियों, तेरी कहो सिगरे ब्रज गोकुलानी ब्रज लोगनी, काल्हि को कितनो समझे। तो क्या कहती है कि हे गोकुल वासियों, तेरी मीन्स पुकार कर बुलाकर, सिगरे मीन्स पूरे, मैं ब्रिज के सभी लोगों को पुकार कर कह रही हूँ जोर जोर से। मैं ब्रिज के सभी लोगों को जोर जोर से पुकार कर कह रही हूँ कि किसी तरह श्री कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रिज के लोग चाहे मुझे कितने ही ताने दे, मैं उनकी तरफ खींची चली जाऊंगी। मैं सभी गोकुल जो है निवासियों को पुकार कर कह रही हूँ कि यदि श्री कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो मैं उनकी तरफ अपने आप ही खींची चली जाऊंगी। क्योंकि हे माता मायरी व मुख की मुस्कानी, कहती है क्योंकि हे माता उस कृष्ण के मोहिनी मुख की जो मुस्कान है, मैं अपने हृदय को किसी भी प्रकार नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल पाती कि मारी उस मोहिनी मुस्कान के सामने
मैं अपने हृदय को नहीं संभाल पाऊंगी, तब मुझे दोष मत देना, क्योंकि मेरा हृदय जो है कृष्ण की मोहिनी तान के अधीन हो चुका है। मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी जब श्री कृष्ण जी मोहिनी तान सुनाएंगे मुरली की। मतलब कृष्ण की जो मुरली है उसमें जादू सा है, मैं अपने आप जो है खींची चली जाऊंगी। तो क्या कहती है गोपी कि जब श्री कृष्ण जो है मधुर धुन बजाएंगे बांसुरी की, तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूं, ताकि मुझे मुरली की वह मंद ध्वनि सुनाई ना पड़े। चाहे श्री कृष्ण मोहिनी तान सो रसखानी, चाहे श्री कृष्ण फिर अपनी अटारी पर चढ़कर जो है गोधन के गीत गाते रहें, लेकिन मुझे वो सुनाई नहीं पड़ने चाहिए। मैं सारे गोकुल वासियों को पुकार कर कह रही हूँ, समझा रही हूँ, काली को कितने समझे कि कल को मुझे कोई दोष न दे। चाहे मुझे कोई कुछ समझे, जब श्री कृष्ण जी मोहिनी तान से मुरली बजाते हैं, यदि उनकी मोहिनी तान की जो मुरली की जो मोहिनी तान है, यदि वो मेरे कानों में पड़ गई, तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी। जेहि मैंने न संभाल पाना। तो हे माँ, यदि श्री कृष्ण की मोहिनी जो है मुरली की तान मेरे कानों में पड़ गई, तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी, किसी भी प्रकार से नहीं संभाल पाऊंगी। तो ये जो चारों पैसेज हैं बेटा, ये आपने ध्यान से लर्न करने हैं, क्योंकि ब्रज भाषा है, इतनी इजीली जो है समझ नहीं आएगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो if you have any query, any doubt, you can teach student. Jagriti ma'am, only for 5-7 minutes left. क्वेरी के लिए दे दो सर अगर। Okay. If anyone wants to ask any question, you can ask.